आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम का। सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होती है। मतलब कितने के पेयर में होती है सलाइवरी ग्लैंड? 3 के पेयर्स में होती है। अगर हम बात करें कि जो पेयर्स हैं उसका मतलब क्या हो जाता है कि वो डबल है। ठीक है, जैसे 3 के पेयर्स में है तो पेयर्स का मतलब हो गया डबल, तो 3 का हम डबल करेंगे तो कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, अगर हम पीएच की बात करें सलाइवरी ग्लैंड की तो उसकी जो पीएच होती है वो कितनी होती है? 6.35 टू 6.85 जो होती है वो उसकी पीएच होती है। यानी कि कैसी पीएच है इसकी? एसिडिक पीएच होती है। इट इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड। किस तरीके की ग्लैंड होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। मतलब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर डक्ट जो होती है वो प्रेजेंट होती है। सीक्रेशन होगा वो किसके थ्रू होगा? डक्ट के थ्रू होगा। एक्सोक्राइन का मतलब डक्ट होती है और एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है कि डक्ट लेस होती है। तो ये सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो किस टाइप की होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। मतलब इसके अंदर क्या होता है? जो डक्ट है वो प्रेजेंट होती है। बात करें तो कितने टाइप्स है इसके? तो पैरोटिड ग्लैंड है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड होती है और सबलिंगुअल ग्लैंड होती है। और दोनों ये तीनों ही ग्लैंड जो होती हैं वो किस तरीके की पाई जाएंगी? 2 के पेयर्स में होती हैं। मतलब पैरोटिड ग्लैंड भी कितनी होती है? 2। सबमैंडिबुलर ग्लैंड भी कितनी होंगी? 2। सबलिंगुअल ग्लैंड भी 2 होती हैं। बात करेंगे पैरोटिड ग्लैंड के बारे में, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इसकी लोकेशन होती कहाँ पे है। तो लोकेशन अगर बात करेंगे तो इंफीरियर एंड एंटीरियर टू द ईयर। इंफीरियर का मतलब क्या होता है? नीचे। एंटीरियर का मतलब क्या होता है? ऊपर। टू द ईयर मतलब ईयर के नीचे और ऊपर की साइड ये पाई जाती हैं। आगे की साइड। एंटीरियर का मतलब क्या है? आगे की साइड में पाई जाएंगी। तो लोकेशन क्या है? इंफीरियर एंड एंटीरियर टू द ईयर। इंफीरियर यानी कि नीचे, एंटीरियर का मतलब आगे की साइड में ईयर के पाई जाएंगी। साइज की बात करेंगे तो लार्जेस्ट होती है। तीनों जो ग्लैंड्स हैं इनमें से सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कौन सी है? पैरोटिड ग्लैंड। डक्ट की बात करें, सिक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड कम्स इनटू ओरल कैविटी बाय पैरोटिड डक्ट, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? स्टेंसन डक्ट। जो इसका डक्ट का नाम है वो क्या है? स्टेंसन डक्ट है या पैरोटिड डक्ट भी बोल सकते हैं अपन इसको। ठीक है, ओपनिंग ऑफ डक्ट। जो इस डक्ट की ओपनिंग है वो कहाँ पर होती है? अपर सेकंड मोलर। जो अपर सेकंड मोलर जो हमारे टीथ होते हैं कौन कौन से होते हैं? इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर जो होते हैं तो चारों हैं, उनमें से कौन से वाले में होती है? मोलर में होती है। सलाइवा का सीक्रेशन जो है वो कितनी परसेंट होता है? 25% सीक्रेशन जो होता है वो सलाइवा का होता है इसके अंदर। कौन सी नर्व जो है वो सप्लाई करेगी पैरोटिड ग्लैंड के लिए? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो होती है वो इसको सप्लाई करती है। और कौन से नंबर की है ये? 9th नंबर की है। सबमैंडिबुलर ग्लैंड के बारे में अपन बात करते हैं तो इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? सिचुएटेड बीनीथ द बेस ऑफ द टंग। जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड है वो कहाँ पे सिचुएटेड होती है? बीनीथ द बेस ऑफ द टंग, मतलब टंग के बीनीथ या फिर बिलो में, नीचे की साइड में सिचुएटेड होती है। साइज की अगर हम बात करेंगे तो कैसा इसका साइज होता है? मीडियम साइज होता है। डक्ट की बात करेंगे तो कौन सी डक्ट पाई जाती है इसमें? वार्टन्स की डक्ट पाई जाती है। वार्टन्स डक्ट बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं इसको? सब मैंडिबुलर डक्ट भी बोल सकते हैं। कौन कौन सी है? वार्टन डक्ट और सब मैंडिबुलर डक्ट। ओपनिंग ऑफ डक्ट की बात करेंगे तो बिहाइंड द लोअर इंसीजर। जो डक्ट है वो कहाँ पे जाकर ओपन होती है? बिहाइंड द लोअर इंसीजर। इंसीजर के बिहाइंड में जाकर के ओपन होती है ये डक्ट, वार्टन्स डक्ट। सलाइवा की बात करेंगे तो कितना परसेंट ये सीक्रेशन करती है? 70% जो होता है सलाइवा का सीक्रेशन कौन करती है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। नर्व की अगर बात करें कि कौन सी नर्व जो है वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो होती है उसको सप्लाई करती है? फेशियल नर्व जो होती है वो सप्लाई करती है। कौन सी नंबर की होती है? 7th नंबर की होती है। अब बात करेंगे सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड जो होती है उसकी लोकेशन कहाँ पे है? फ्लोर ऑफ द माउथ बिलो द टंग। जो इसका कहाँ पे पाई जाएगी? ये माउथ के फ्लोर पे पाई जाएगी और बिलो द टंग पे पाई जाएगी। साइज इसका कैसा होता है? स्मॉलेस्ट होता है। तो सबलिंगुअल ग्लैंड कैसी होती है? स्मॉलेस्ट। पैरोटिड ग्लैंड कैसी होती है? लार्जेस्ट। और सब मैंडिबुलर ग्लैंड कैसी होगी? मीडियम होगी। ठीक है, डक्ट की बात करेंगे तो इसमें कौन सी डक्ट होगी? रिवीनस डक्ट या सबलिंगुअल डक्ट पाई जाती है इसके अंदर। ठीक है, सबलिंगुअल में कौन सी है? रिवीनस। ठीक है, और पैरोटिड ग्लैंड के अंदर कौन सी हो गई? स्टेंसन की डक्ट। सब मैंडिबुलर ग्लैंड के अंदर कौन सी होती है? वार्टन्स की डक्ट। ठीक है, सलाइवा का बात करेंगे तो कितनी होगी? 5% सीक्रेशन करती है सलाइवा का। नर्व की बात करेंगे तो 7th फेशियल नर्व जो होती है वो सबलिंगुअल ग्लैंड के लिए सप्लाई करेगी। ठीक है,
फिफ्थ के बारे में टाइलिन सीक्रेटेड बाय द ओनली पैरोटिड ग्लैंड। जो टाइलिन है वो क्या है, एक एंजाइम है जो सीक्रेट होता है किसके थ्रू, पैरोटिड ग्लैंड के थ्रू सीक्रेशन होता है टाइलिन का। इन्फ्लामेशन एंड एनलार्जमेंट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड बाय पैरामिक्सोवायरस कॉल्ड मम्स या पैरोटाइटिस। अगर पैरोटिड ग्लैंड है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, एनलार्जमेंट हो जाए, एनलार्जमेंट मतलब कि साइज का इंक्रीज होना, अगर साइज उसका इंक्रीज हो जाए किसके थ्रू हो रहा है, अगर ये वायरस एंटर हो जाए, ठीक है, पैरामिक्सोवायरस अगर एंटर हो जाता है तो उसकी वजह से इन्फ्लामेशन और एनलार्जमेंट हो जाता है पैरोटिड ग्लैंड का, उसको अपन क्या बोलते हैं, मम्स या पैरोटाइटिस। अगर हम सलाइवा की बात करें तो एक दिन के अंदर कितनी सलाइवा सीक्रेशन होती है, 1000 से 1500 ml पर डे के अंदर सीक्रेशन होता है। लीटर में बात करेंगे तो 1.5 लीटर पर डे का सीक्रेशन है। पर मिनट बात करेंगे तो 1 ml पर मिनट सीक्रेटेड होती है। एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ सलाइवा कॉल्ड टाइलिज्म। अगर सलाइवा का ज्यादा सीक्रेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, टाइलिज्म बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, सियालोरिया, ठीक है, ये बोला जाता है। ड्राइनेस ऑफ द माउथ इज कॉल्ड जीरोस्टोमिया। अगर माउथ के अंदर क्या हो जाए, ड्राइनेस हो जाए तो उसको क्या बोल रहे हैं, जीरोस्टोमिया। स्ट्रक्चर एंड डक्ट सिस्टम ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। हम सलाइवरी ग्लैंड जो है उसका डक्ट सिस्टम पढ़ेंगे। सलाइवरी ग्लैंड मेड अप ऑफ एसिनाई। जो सलाइवरी ग्लैंड है वो किससे मिलकर के बनी हुई होती है, एसिनाई से मिलकर के बनी हुई होती है। ईच एसिनाई इज फॉर्म्ड बाय द स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स। जो ईच एसिनाई है वो कितनी ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलकर के बनी हुई होती है। इंटरकोलेटेड डक्ट अराइज फ्रॉम एसिनाई। इंटरकोलेटेड डक्ट जो होती है वो कहाँ से निकलती है, एसिनाई से निकलती है। मैनी इंटरकोलेटेड डक्ट ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म इंट्रालोबुलर डक्ट। और कई सारी इंटरकोलेटेड डक्ट जो होती है वो ज्वाइन होकर के क्या बनाती है, इंट्रालोबुलर डक्ट बनाती है। फ्यू इंट्रालोबुलर डक्ट ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म इंटरलोबुलर डक्ट। और कई सारी इंट्रालोबुलर डक्ट एक साथ मिलकर के क्या बनाती हैं, इंटरलोबुलर डक्ट। इंटरलोबुलर डक्ट ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मेन डक्ट ऑफ ग्लैंड। और कई सारी इंटरलोबुलर जो डक्ट होती है वो एक साथ जुड़ करके क्या बनाती है, मेन डक्ट बनाती है। डायग्राम समझते हैं, जैसे कि कई सारी एसिनाई होती है और जो एसिनाई है इनसे कौन सी डक्ट निकलेगी, इंटरकोलेटेड डक्ट निकल रही है। इंटरकोलेटेड डक्ट जो होती है वो आपस में ज्वाइन होकर के इंट्रालोबुलर डक्ट बनाएंगी, और इंट्रालोबुलर डक्ट जो होती है वो ज्वाइन होकर के इंटरलोबुलर डक्ट का फॉर्मेशन करती है। इंटरलोबुलर डक्ट जो होती है वो एक साथ जुड़ करके किसका फॉर्मेशन करेंगी, मेन डक्ट का फॉर्मेशन करती है। कंपोजिशन ऑफ द सलाइवा। हम बात करेंगे कंपोजिशन के बारे में, ठीक है। कंपोजिशन की देखेंगे तो वाटर होता है इसके अंदर और सॉलिड्स पाए जाएंगे। जो वाटर है वो कितने परसेंट होता है, 95.5% इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है। सॉलिड की अगर हम बात करेंगे तो कितना होता है, 0.5% सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड्स जो है वो 3 के अंदर डिवाइडेड है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और गैसेस। गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में बात करेंगे तो कौन कौन से हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फ्लोराइड एंड फॉस्फेट। ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से होंगे, एंजाइम है, प्रोटीन है। एंजाइम कौन कौन से पाए जाएंगे सलाइवा के अंदर, लाइसोजाइम, माल्टोज, एमाइलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेस फॉस्फेट पाया जाता है। प्रोटीन की बात करेंगे तो मियोसिन होती है, एल्बुमिन, ब्लड शुगर, एंटीजन होते हैं, अमीनो एसिड पाए जाते हैं। नॉन प्रोटीन कौन कौन से सब्सटेंस पाए जाएंगे, यूरिया, यूरिक एसिड और जैंथीन, ईटीसी। फंक्शन की बात करेंगे कि सलाइवा जो होती है वो कौन कौन से फंक्शन करती है। प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर स्वेलोइंग। जो फूड है उसको तैयार करती है स्वेलोइंग के लिए। स्वेलोइंग का मतलब क्या होता है, निगलने के लिए। एप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट। एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, टेस्ट को इंक्रीज करना, ठीक है। डाइजेस्टिव फंक्शन, डाइजेशन में हेल्प करेगी। क्लीनाइजिंग, क्लीनाइजिंग मतलब बैक्टीरिया, वायरस जो होते हैं उनको किल करने का काम करती है। रोल इन स्पीच। रोल इन स्पीच के अंदर कैसे, अगर सलाइवा का सीक्रेशन नहीं होगा तो हम बोल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हमारे माउथ के अंदर क्या हो जाएगी, ड्राइनेस हो जाएगी। एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी फंक्शन के अंदर क्या होगा, कई सारे जैसे कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, गैसेज हैं इसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो एक्सक्रीशन में भी इसका हेल्प है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर में भी हेल्प करती है। रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस के अंदर भी हेल्प करती है। तो ये हो गई आपकी सलाइवरी ग्लैंड।